आज सवाल ये नहीं है कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि हम इन हादसों को न्यू नॉर्मल क्यों मान बैठे हैं। 30, 268, 376 ये सिर्फ कोई संख्या तो है नहीं, ये वो धड़कनें थी जो सिस्टम के शोर में खामोश हो गई। इन हादसों को देखने के बाद एक सवाल आपके मन में आया होगा, क्या हम अकेले हैं जहां लोग अपनी जान हथेली पर रखकर कोयला निकालते हैं, या कहीं और भी लोग इसी तरह चूहा बनकर जमीन खोद रहे हैं? तो अगर आप सोच रहे हैं कि रैट होल माइनिंग सिर्फ भारत का आविष्कार है तो आप गलत हैं। दुनिया के कई देशों में गरीबी और कोयले की भूख ने लोगों को जमीन के नीचे धकेला है। हालांकि रैट होल शब्द खास तौर पर भारत के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसी तरह की ASM यानी आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल माइनिंग दुनिया भर में होती है। लिस्ट में पहला नाम है यूक्रेन। हैरान मत होइए, यूरोप के यूक्रेन में भी अवैध कोयला खदानें हैं जिन्हें कोपनकस कहा जाता है। डोनबास जैसे इलाकों में लोग रैट होल जैसी ही सकरी खदानें खोदकर कोयला निकालते हैं। वहां भी हादसे होते हैं, लेकिन वो अक्सर बड़ी खबरों में नहीं आते। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका के कई देशों और दक्षिण अमेरिका जैसे कोलंबिया में भी छोटे स्तर पर अवैध माइनिंग होती है। वहां सोना और कीमती पत्थरों के लिए रैट होल बनाए जाते हैं, लेकिन कोयले के लिए भी ये तरीका अपनाया जाता है। तरीका वही है, बिना सेफ्टी गियर के, बिना कपड़ों के, मौत के मुंह में उतरना। ज्यादातर देशों में रैट होल माइनिंग या असुरक्षित ASM गैर कानूनी है। भारत की तरह ही वहां की सरकारें इसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्थानीय भ्रष्टाचार और गरीबी के कारण यह धंधा अंडरग्राउंड चलता रहता है।